हमारा तिरंगा देश के सम्मान का प्रतीक है और इस सम्मान की सुरक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। कुछ फैक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, जैसे कि क्या आप और हम अपने निजी वाहनों में तिरंगा लगा सकते हैं, और हमारे देश में तिरंगे को बनाने का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, क्या हम तिरंगे को किसी भी तरीके से फहरा सकते हैं या इसके भी कुछ नियम, कायदे और कानून हैं। तो हमारे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ सौम्या सिंह। वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों पर हर देशवासी का मन देशभक्ति की ऊर्जा से ओत-प्रोत रहता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इन दोनों ही अवसरों पर झंडा फहराने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां 26 जनवरी के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं, जिसे पोल पर ऊपर बांधा जाता है और डोर की मदद से खींचकर फहराया जाता है। इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। वहीं 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, जिसे पोल के नीचे डोर की मदद से बांधा जाता है और फिर ऊपर खींचकर फहराया जाता है। इसे फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बड़ी मुश्किलों से और बड़े सैक्रिफाइसेस के बाद हमें आज़ादी मिली है और इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्लैग कोड के अनुसार हमारा झंडा हर कोई नहीं बना सकता। इसे बनाने का अधिकार ऑफिशियली कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के पास है और इन्हीं के द्वारा बनाए गए फ्लैग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली यूज़ करती है। इन फ्लैग्स की स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि इनकी डायमेंशंस जो कि 3:2 रेशियो में होनी चाहिए, कलर्स की ब्राइटनेस और उनके कॉन्ट्रास्ट एंड टाइप ऑफ मटेरियल का ध्यान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रखता है। अभी तक ऑफिशियल वर्जन ऑफ फ्लैग्स केवल हैंड वोवन, खादी, सिल्क, कॉटन और वूल से बनाए जाते थे, लेकिन 30 दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट के बाद अब इन्हें पॉलिएस्टर के द्वारा मशीन से भी बनाया जा सकेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 2002 से पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा आम भारतीय अपने घरों में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे झंडा नहीं फहरा सकते थे। ये अधिकार उन दिनों सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित था, लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल की वजह से ऐसा करना सन 2002 के बाद संभव हो पाया। दरअसल जब नवीन जिंदल अपनी पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ नोटिस किया कि झंडे का यूज़ बहुत कॉमन था। ज़्यादातर लोग अपने घरों के बाहर झंडा परमानेंटली लगाते थे, पर उन दिनों भारत में ऐसा करना अलाउड नहीं था। तो अमेरिका से पाए अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर के जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में झंडा लगाया, जिसके बाद वहाँ के जिला प्रशासन ने जब उन्हें रोका तो वो इसके अगेंस्ट में सीधे कोर्ट चले गए और 10 साल की कंटिन्यूस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया एक फ्लैग कोड बनाने का, जो कि 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ, जिसका पालन करते हुए अब आम नागरिक भी पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। इसी के बाद नवीन जिंदल ने फ्लैग इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो पूरे देश में कई पब्लिक प्लेसेस में राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का कार्य करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2002 से पहले भी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की सुरक्षा के लिए हमारे पास 2 कानून थे, जो एक 1950 में और दूसरा 1971 में लाए गए थे, पर ये दोनों ही कानून नेगेटिव थे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्यूनिटिव एक्शंस की बात करते थे, और वहीं पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पॉजिटिव सेट ऑफ रूल्स माना जाता है, जिसमें नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले के लिए सभी लॉज, कस्टम्स और इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि फ्लैग कोड के अनुसार प्राइवेट सिटीजन्स को फ्लैग होइस्ट करते समय किन रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नेशनल फ्लैग को सिर्फ ओपन स्पेसेस में ही फहराया जाए, जैसे कि घरों की छत हो गई या पार्क हो गया, ना ही किसी क्लोज स्पेस में। इसी के साथ ये भी ध्यान देना है कि सेम पोल पर तिरंगे के साथ कोई और झंडा नहीं फहराया जा सकता और किसी दूसरे झंडे को आप नेशनल फ्लैग के ऊपर भी नहीं फहरा सकते। ओरिजिनल फ्लैग कोड के अनुसार पहले राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ सनराइज से सनसेट तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन 19 जुलाई 2022 के अमेंडमेंट के बाद अब इसे दिन और रात आप कभी भी फहरा सकते हैं। इसके साथ हमें ये ध्यान देना है कि नेशनल फ्लैग कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को सलामी के रूप में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जा सकता है। फटा, मैला या डैमेज झंडा हमें नहीं फहराना चाहिए
और अगर झंडा डैमेज्ड हो तो उसे प्राइवेट में जाके पूरे ऑनर के साथ डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग, नोटिफिकेशन और लेटरिंग के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट तिरंगे का इस्तेमाल आप किसी सामान को ढकने के लिए कपड़े के रूप में भी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी सजावट के रूप में कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग ओरिजिनली हमारा नेशनल फ्लैग किसी भी प्रकार के कपड़ों पर नहीं छापा जा सकता था, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद अब इसे किसी भी प्रकार के कपड़े पर छापा जा सकता है, परंतु वो कपड़ा आपकी वेस्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी फंक्शन या सेरेमनी में नेशनल फ्लैग को होइस्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्लैग हमेशा स्पीकर के राइट साइड पे होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कार पर झंडा फहराने के क्या नियम होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। फ्लैग कोड ये कहता है कि प्राइवेट व्हीकल्स पर नेशनल फ्लैग नहीं लगाया जा सकता। ये अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट डिग्निटरीज जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे कि इंडियन एम्बेसडर्स के पास है। इनफैक्ट एमपीज एंड एमएलएस को भी नेशनल फ्लैग अपनी व्हीकल्स पे लगाना अलाउड नहीं है। अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आता है तो उनको प्रोवाइड करी गई गवर्नमेंट व्हीकल पर इंडियन फ्लैग राइट साइड लगाया जाता है और उनकी कंट्री का रिस्पेक्टिव फ्लैग लेफ्ट साइड। फ्लैग होस्टिंग के दौरान नेशनल फ्लैग पर सिर्फ और सिर्फ फूलों को ही लपेटा जा सकता है। भारत में अगर कोई इंटरनेशनल समिट या कॉन्फ्रेंस होती है तो पार्टिसिपेटरी कंट्रीज के फ्लैग्स की सीक्वेंस में हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक्सट्रीम राइट में सबसे पहले पोजीशन पे होना चाहिए। और भारत में अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ हुई हो जिसके लिए प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया हो तो उस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। हमारे नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल ड्रेपरी के लिए या किसी भी वस्तु को लपेटने के लिए नहीं किया जा सकता। ये अधिकार इस देश में केवल धरती पर शहीद होने वाले जवानों का है। उन्हें तिरंगे में लपेटकर घर भेजा जाता है और फ्यूनरल के बाद एक प्रोटोकॉल के तहत नेशनल फ्लैग को रैप करके उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो ये तो बात हुई सभी प्रोटोकॉल्स की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर देशवासी के दिल में तिरंगा लहरा रहा है और राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है और देश का सम्मान यानी कि आपका सम्मान। इस समय हर देशवासी के मन में तिरंगा ट्रेंड कर रहा है और इसी तिरंगे के गौरव को बनाए रखने के लिए हमें परस्पर मेहनत करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है और देश को और प्रगतिशील बनाना है। जय हिंद, जय भारत।